71 में हुआ था। हम कह रहे हैं कि 70 में हुआ था, आप लोग कहे नहीं आपका गाइड है। देखिए गाइड क्या करे क्या नहीं करे उस सबको मतलब नहीं है। 70 में आपका इटली का हो गया था, 71 में जर्मनी का हो गया था। आप इसको याद रखिएगा। आपको मारना अगर 71 मार तो 70 नहीं दिया ऑप्शन में, ठीक है। 71 देगा तो आप 71 मारिएगा। आप दिमाग ला के चलना चाहिए मेरे भाई एग्जाम के हिसाब से। तो बाबू रे क्या बाबू किसकी किताब है, बुक किसका है? पहले किसके था, किसका था पहले शुरू से? बाबू रे छोड़िए, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग? सेकंड चैप्टर ना बाबू, सेकंड चैप्टर का नाम बोलिए। ए लड़का बात ना सिलाई मत आप लोग। क्या नाम है बाबू? समाजवाद नहीं दिखाई दे रहा है। सच में नहीं लिखत? दिखाई देता तनी मनी। दे तो पूछी डस्टर हमारे हाथों में, ये पूछ दे तो डस्टर भाई अंदर बैस का। बाबू रे हम लोग कौन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? सेकंड चैप्टर ना, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। बताओ तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? समाजवाद हो गया ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं समाजवाद क्या है। बाबू रे सोशलिज्म के बारे में कल कुछ हिट किए थे, याद है आप लोग को? कितने हिट बताइए। सोशलिज्म क्या है, समाजवाद क्या है? यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज के प्रत्येक लोग के लिए, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए समान अधिकार की बात कही जाए और उसके लिए किया भी जाए, ठीक है। तो समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? समाजवाद, ठीक ना। बात ना, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा तो ठीक रहेगा, मतलब पढ़ाई में चल जाएंगे सीधे घर। एक ऐसी विचारधारा जिसमें समाज के प्रत्येक, ठीक है आप लोग समझते हैं, हिंदी थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है, कमजोर पड़ता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग समान अधिकार क्या होता है बाबू? उससे क्या कहते हैं? ठीक ना। तो समाजवाद में प्रत्येक लोग को क्या मिलता है? समान अधिकार मिलता है, ठीक ना। समाजवाद में क्या होता है बाबू? प्रत्येक लोग को समान अधिकार प्राप्त होता है। अच्छा बताइए, समाजवाद जो होता है, जो जैसे कोई भी अगर किसी की भी अर्थव्यवस्था अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था हो तो वहाँ पे टोटल जितना प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, उस पर किसका अधिकार होता है? सरकार का।
तो इसमें इसके सभी उत्पादन पर किसका अधिकार होता है? ठीक ना? सभी प्रोडक्शन पर किसका अधिकार होता है? सरकार का। तो क्या सरकार अपने निजी लाभ के लिए मतलब अपने अधिकार में लेती है कि समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, है ना? तो इसमें क्या होता है, एक गवर्नमेंट होती है, एक सरकार होती है, और सरकार के पास सभी चीज का अधिकार होता है। अपने निजी लाभ के लिए सरकार फायदा नहीं नहीं उठाता है, ठीक है, समाज के कल्याण के लिए, है ना, उसके पास उत्पादन को वितरण करता है, ठीक ना? तो समाज में किस तरह से वितरण करना है, ये गवर्नमेंट इस पे डिस्कशन करेगा, अपना समझाएगा किस तरह से सेलगति करना है गरीब लोग के बीच, ठीक है? तो ये तब का हो गया। इसमें कुछ लोग आए भी थे बाबू, कुछ कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि समाजवाद आखिर क्यों आया, उदय कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ठीक ना? तो समाजवाद का विस्तार के लिए सबसे पहले जानते हैं कि समाजवाद का उदय कहाँ हुआ, ठीक है? क्या वो समझते हैं हम लोग? समाजवाद का चीज उदय। याद कीजिए, आप लोग के चैप्टर पढ़ाए थे औद्योगिक क्रांति, याद है? तो बताइए, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ पता है? हम बताते हैं, सुनिए। उस समय कुटीर उद्योग ज्यादा यूज करता था लोग, भारत में भी कुटीर उद्योग, मतलब कुटीर उद्योग मतलब लघु उद्योग, जो कि हस्त निर्मित कोई सामान हो, हस्त निर्मित हो। अधिकतर लोग क्या करते थे कि हाथ से बना करके कपड़ा लाता सब सी करके बना देता था। अब मान के चलिए, अगर हस्त निर्मित कोई वस्तुएं हैं, एक दिन में कितना बना पाइएगा? 2 गो, 1 गो 2 गो बनाइएगा, मैक्सिमम 2 गो बनाइएगा, ये नहीं कीजिएगा बाबू। लेकिन जब मशीन आ गया तो एक दिन में कई गो बनाएगा? 100 गो, 200 बनाएगा, इससे बनाता है मशीन, ठीक ना? मशीन में भी क्या होता है कि जो औद्योगिकरण होता है, जो बड़े पैमाने पर उद्योग लगता है, सुनिए पहले सुनिए, बताइए। तो औद्योगिकरण की शुरुआत कब हुई? 18वीं शताब्दी में, है ना? 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, ठीक ना? कहाँ से हुई बाबू? इंग्लैंड, ठीक ना? बाबू ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? तो समाजवाद का उदय का बताइए, तो कारण क्या था? तो औद्योगिकरण की शुरुआत थी, ठीक है। औद्योगिकरण में क्या हुआ मेरे भाई कि बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे, बड़े पैमाने पर उद्योग लगा, बड़ा बड़ा मशीनीकरण से कोई वस्तुएं सामान बनने लगी, बृहद पैमाने पर क्या हुआ बाबू? तो उद्योग लगे, इंडस्ट्री लगे, ठीक ना बाबू? तो बड़े पैमाने पर क्या लगे? उद्योग लगे, ठीक ना? और कैसा उद्योग लगे? तो दीर्घ उद्योग, बड़े बड़े उद्योग, ठीक है, बृहद पैमाने पर, ठीक ना? कल कारखाने लगे, ठीक ना? कल कारखाने की वजह से बाबू जितने कुटीर उद्योग थे ना, वो क्या हो गया? बंद हो गया, धीरे 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 एकदम पूरा चरमरा गया वो कुटीर उद्योग। क्योंकि देखिए भाई, अब कोई मशीन से कोई सामान, मान के चलिए 100 गो बन रहा है, 200 बन रहा है, इससे बन रहा है। आप हाथ हाथ ले कितना बनाइएगा? 1 गो बनाइएगा, 2 गो बनाइएगा का? अब मशीनीकरण में क्या हो जाता है ना बाबू, देखिए हस्त निर्मित में क्या होता है कि प्रत्येक लोग को लगभग रोजगार मिल जाता है। हस्त निर्मित में क्या होता है मान लीजिए, हस्तनिर्मित में क्या होता है, मान लीजिए हम भी कपड़ा सीते हैं, आप भी कपड़ा सीते हैं, हम खूब से खूब कितना सिलेंगे? एक को सिएंगे। आपका भी दुकान है, आप भी एक सीजिएगा, आप भी एक सीजिएगा। इस तरह से मतलब सिलेने में क्या है, सबको धीरे धीरे रोजगार कुछ कुछ मिल जाता है। लघु उद्योग में, कुटीर उद्योग में क्या मशीनीकरण मिलता है? नहीं मिलता। मशीनीकरण में क्या होता है कि मान के चलिए 100 गो हमारे पास लेबर चाहिए, ठीक? तो हमको 100 गो से बेसी तो नहीं चाहिए, हमको 100 गो चाहिए बस। 100 गो से बेसी मान लीजिए, लेबर तो कहाँ काम करेगा? उसी में काम करेगा, कहाँ? उसका तो बंद हो गया धंधा। तो अब क्या हुआ मेरे भाई कि उद्योग जब लगे, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे, तो वहाँ की जो जनता थी ना इंग्लैंड की, वो उसका तो कुटीर उद्योग बंद हो गया। अब जाने लगी कहाँ? तो
ये उद्योग में काम करने के लिए, क्योंकि लोग तो बेरोजगार हो गए थे, तो रोजगार पाने के लिए कहाँ गए? इंडस्ट्री में गए, कारखाना में गए। और जिनके पास पूंजी होती थी, जिनके पास पैसा होता था, वही कारखाना खोलता था उस समय, उद्योग लगाता था। उन लोगों के पास रोजगार भी, तो बेरोजगार हो गए। वहाँ के लोग, इंग्लैंड के लोग कहा हो कि बेरोजगार हो गए, ये लोग कहाँ गया? उद्योग में काम करने के लिए। कहा अब काम करने जाएगा, बहुत बड़ी संख्या थी वहाँ की, जो लेबर की थी बहुत बड़ी संख्या थी। तो वहाँ के लोग कहाँ गए? वहाँ के इंडस्ट्री में गए काम करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ? इंडस्ट्री में क्या हुआ? जो मिल मालिक होते थे, वो जो जितने भी लेबर जाते थे, उन लोग को शोषण किया जाता था। शोषण कैसे? कि काम भी अधिक करवाता था वो लोग, काम भी अधिक, वेतन भी कम। इस तरह से वहाँ पे नियम था। समझ गए बात को? काम भी ज़्यादा करवाता था और वेतन भी कम देता था। तो इस तरह से औद्योगिकरण की शुरुआत से समाज वहाँ के दो वर्ग में बट गया। ठीक है, समाज कितने वर्ग में बट गया? दो वर्ग में बट गया। पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग का क्या था? शोषण किया जाता था। ठीक ना? यहाँ पर समाज कितने वर्ग में बट गया? दो वर्ग में। कौन कौन सा बाबू? एक था श्रमिक वर्ग। ठीक ना? इसको बोलते हैं कोई जी शोषक ना, नहीं तो शोषित कह सकते हैं। ये शोषक है, शोषित। ठीक ना? इनका शोषित हो जाता था, ये शोषक कहेंगे। ठीक ना? आप इसको कह सकते हैं कि इनका शोषण होता था। ठीक है, श्रमिक लोग का क्या होता था बाबू? शोषण होता था। ठीक ना? किन के द्वारा? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा। ठीक ना? पूंजीपति वर्ग ही पूंजीवाद को जन्म देता है। तो आपको एक सिखाएंगे आगे, कैपिटलिज्म क्या है, पूंजीवाद क्या है। ठीक ना? समाजवाद में किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। सरकार जनता के कल्याण के लिए कोई भी काम करता है का, जितना भी प्रोडक्शन होता है उस पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, अब देखिए, समाजवाद का उदय का मुख्य कारण कौन सी बना? तो औद्योगिकरण। अब बताइए, श्रमिकों का यहाँ पर क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। तो कुछ थे श्रमिक लोग में नेता लोग। ठीक है, कौन कौन थे? एक थे सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, लुई बला, कार्ल मार्क्स। ठीक ना? कुछ उदारवादी लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे। कौन कौन थे बाबू? समाजवादी लोग थे कौन कौन? रॉबर्ट ओवन, और कौन थे? सेंट साइमन, लुई बला, एक और थे कौन? कार्ल मार्क्स। यही थे ना? ये थे ना बाबू? क्यों? ठीक है बाबू, सुनिए, आपको कुछ समझ में आया? तो समाजवाद का उदय का कारण क्या बना? एक बाबू, औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। ठीक ना? औद्योगिकरण की वजह से लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। ठीक है, अपने घरों से दूर शहरों में जाके काम करने लगे, इंडस्ट्री में जाके काम खोजने लगे। का घर घर में कुटीर उद्योग क्या होता है? घर घर में बढ़, छोटा मोटा लघु उद्योग घर घर में बढ़ जाता है। नहीं, तो उस समय अधिकतर क्या हो गया? हस्त निर्मित कामें थी, लेकिन हस्त निर्मित कामों को क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। ठीक ना? तो कौन सा काम आ गया था? मशीनीकरण वाला आ गया था। ठीक ना? इस सब इंडस्ट्री में क्या लगा? मशीन बढ़ गया, बड़ा बड़ा उद्योग बढ़ गया, सब काम होने लगा। इस तरह से मजदूरों का शोषण भी होने लगा पूंजीपतियों के द्वारा। ठीक ना? यहाँ के जिनके पास पैसा हो तो वही खोलता था, इंडस्ट्री खोल देता था, ले भाई खट, मर हो जाके उसमें, मन मानी देता था पैसा। काम भी करवाता था 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, इससे काम भी करवाता था ये लोग, पैसा भी देने में नकराता था। तो इस तरह से समाज में कुछ समाजवादी लोग आए, रॉबर्ट टोमन, सेंट साइमन, लुई बेला, कार्ल मार्क्स। इन्होंने अपना अपना विचारधारा दिया कि समाज को किस तरह से रहना है और किस तरह से एकता बना के रहना है। ठीक है, तो धीरे धीरे इन लोगों ने समाजवाद का विस्तार किया। ठीक ना? तो समाजवाद के विस्तार करने में इन चारों लोगों का भी योगदान बहुत अधिक है। ठीक है, तो आप समाजवाद के बारे में क्या जानना चाहती हैं हमसे? बोलिए, समाजवाद क्या है? तो क्या कहिएगा?
इसमें समाज के सभी वर्ग के लिए समान अधिकार होता है। समाज में समान अधिकार के वितरण की बातें कर किया जाता है इसमें, है ना। हम लोग को बताइए अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, नहीं पूंजीवादी है, नहीं समाजवादी है, नहीं साम्यवादी है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है, ठीक ना, दोनों है, ठीक ना। पूंजीवादी में क्या होता है? निजीकरण हो जाती है का, प्राइवेट सामान नहीं है यहाँ पे, प्राइवेट स्कूल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, बहुत है। तो यहाँ पर भी पूंजीवादी है अर्थव्यवस्था है। समाजवादी भी है, गवर्नमेंट वाला चीज़ भी है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना। तो दोनों मिश्रित है। अब आगे समझते हैं कि पूंजीपति से पूंजीवाद का जन्म हुआ, ठीक ना। पूंजीवाद क्या है उसके बारे में सीखते हैं। अच्छा बाबू, समाजवाद का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, आपको मालूम है? इंग्लैंड में हुआ हो, कि औद्योगिक शुरुआत वहीं से हुई थी। औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। इंग्लैंड में ही लोग कौन कौन थे? रॉबर्ट ओमन सेंट ये सब लोग थे, ठीक ना। उन लोगों ने बहुत प्रचार प्रसार किया और समाजवाद का स्थापना किया, ठीक ना। तो 1827 ईस्वी में समाजवाद शब्द का खोज किया गया, ठीक है। कहाँ पे? तो समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। कब हुआ? 1827 में, ठीक ना। समाजवाद के बाद एक क्या पड़ता है बाबू आप लोग का? एक पड़ता है आप लोग का साम्यवाद। इससे पहले देखते हैं कोई चीज, कैपिटलिज्म, है ना। कैपिटलिज्म देखते हैं, पूंजीवाद, ठीक ना। इसको इरेज कर देते हैं। बाबू सुनो, हम लोग क्या देखेंगे? पूंजीवाद, ठीक ना। कैपिटलिज्म, ठीक ना। कैपिटलिज्म, ठीक है। पूंजीवाद देखते हैं, इसमें क्या होता है बताइए तो। इसमें किसी भी उत्पादन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक ना। उत्पादन पर किसका अधिकार होता है? ठीक ना। निजी माने प्राइवेट, ठीक है, समझ बात ना। निजी माने अपना स्वामित्व का अधिकार हो, ठीक ना, खुद मेरा अधिकार हो, ठीक ना। जैसे स्कूल कोई प्राइवेट हो गया तो क्या है, जिसका है जिसके नाम पे उसी का ना होगा, तो क्या निजी है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से नहीं चलाएगा उसको, ठीक है। तो इस तरह से निजी में क्या होता है? पूंजीवाद आता है, ठीक ना। तो पूंजीवाद किसे कहते हैं? जिसमें किसी भी उत्पादन पर, किसी भी प्रोडक्शन पर किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक ना। जमीन जो होता है पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। जो जमीन है ना, तो जितने भी खेत खलिहान थे, जितना भी जमीन था, घर द्वार वाला कोई भी चीज़ हो गया, कोई भी जमीन हो गया, तो उस पर किसका अधिकार था? निजी व्यक्ति का अधिकार था, मतलब जिसका है उसी का अधिकार है। अभी नहीं है यहाँ पे, वो सिस्टम नहीं है, उसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। मौलिक अधिकार थे, इसको कानूनी में डाल दिया गया है। मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर आपका खेत है, गवर्नमेंट चाहेगा तो ले लेगा आपसे, गवर्नमेंट चाहेगा अगर तो ले लेगा आपसे। रीज़न क्या है ना, कि मान के चलिए हमको ट्रेन लेके जाना है, यहाँ से निकालना है सड़क एक, ठीक होगा ना प्रॉब्लम, तो गवर्नमेंट आपसे ले सकती है। हाँ, उसके बाद में आपको मुआवजा देगी, कुछ जिस हिसाब से उसका रकम होगा, रकम देगी आपको। क्या? तो जो है ना, ये कानूनी अधिकार है, जब चाहेगा तब आपको तोड़ के ले सकता है वो, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देगा, जिस हिसाब से रेट लगेगा उस ज़मीन का पैसा देगा आपको।
तो देखिए, तो इसमें उत्पादन पर किसका अधिकार होता है बाबू? निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। कोई भी प्रोडक्शन होता हो उस पर किसका अधिकार होगा? तो निजी व्यक्ति का। आगे देखते हैं एक और वर्ड आ रहा है क्या बाबू? इसमें कुछ और जानना है क्या? जापान में कैसा अर्थव्यवस्था है? निजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जापान में भी है, अमेरिका में भी अधिक से अधिक है, लेकिन वो वहाँ पर भी मिश्रित है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में भी आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक ना? अब देखते हैं किसका खत्म हो गया ना बाबू। अगला पॉइंट कौन है? साम्यवाद। इसको क्या कहते हैं? यह एक बाबू कह सकते हैं समाजवाद का ही न्यू वर्जन है। ठीक ना? यह एक नई विचारधारा है, लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं करता, याद रखिएगा, इसको कोई फॉलो नहीं करता है। इसमें भी अधिकार किसका होता है? निजी व्यक्ति कहते नहीं, सामुदायिक अधिकार होता है। सामुदायिक, सरकार को आप इसमें नहीं ले सकते हैं, सामुदायिक कहिए, मतलब समाज के प्रत्येक लोग को का समान अधिकार इसमें। ठीक ना? तो इसमें क्या है? सामुदायिक अधिकार है। समाज के प्रत्येक लोग के इस पर अधिकार है। हम लोग सीखते हैं बढ़िया से समाजवाद और साम्यवाद में अंतर। ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद में अंतर हम लोग देखते हैं बाबू, थोड़ा ध्यान से आप लोग ध्यान सुनिएगा। ज़्यादा लोग इसमें फंसते हैं, हम कोशिश करते हैं ताकि आपको समझा दें। समाजवाद और क्या है बाबू? ये देखने में एक ही जैसा नहीं लग रहा है। बताइए, साम्यवाद के जनक कौन थे? कौन थे? कार्ल मार्क्स। आधुनिक समाजवाद के जनक कौन थे? बाबू रे ध्यान दीजिएगा, है लड़का, बताइए तो। आधुनिक समाजवाद का जनक ठीक ना? कार्ल मार्क्स दोनों के हैं। साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स, समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स। ठीक ना? सुनिए मेरे भाई, देखिए साम्यवाद के बाद क्या होगा ना बाबू, ऐसा बात नहीं है। साम्यवाद के बाद भी समाज दो वर्ग में, समाजवाद को भी दो वर्गों में बांट दिया गया है। एक होते थे यूटोपियन और एक होते थे कुछ साम्यवाद। आपको आगे से इसके बाद सिखाएंगे। ठीक ना? बताइए बाबू, आपसे अंतर हम पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। समाजवाद में सोचिए, दिमाग लगेगा आप लोग। समाजवाद जो है बाबू, समाजवाद में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के उसके क्षमता के अनुसार इसमें काम मिलता है, कि आपके पास कितना क्षमता है, कितना काम कर दीजिएगा। ठीक, तो कार्य के अनुसार, क्षमता के अनुसार क्या मिलता है? कार्य मिलता है। देखिए इसमें क्या मिलता है, पहला देखिए अंतर, क्षमता के अनुसार, क्षमता के अनुसार कार्य मिलता है, और कार्य के अनुसार, ठीक ना? इसमें जितना काम करिएगा उतना ही काम का पैसा मिलेगा, ना एक्स्ट्रा ज़्यादा, नेक्स्ट ना कम, ना ज़्यादा ना कम, जितना काम करिएगा उतना ही पैसा मिलेगा। इसमें क्या होता है? क्षमता के अनुसार कार्य मिलता है। क्या मिलता है? क्षमता के अनुसार कार्य मिलता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार, ठीक
ठीक ना? बात को समझ में आ रहा है आप लोग को? है बाबू? क्या समझ में आ रहा है कि इसमें जितना काम करे उतना ही पैसा मिलेगा। इसमें जितना काम करिएगा, आपको जितना क्षमता उतना आपको काम करना है, ठीक ना? ये ना कि आप यंग हैं, आप थोड़ा सा काम कीजिए, 1 घंटा भाग जाइए ना। जितना क्षमता है काम करने की वो उतना करिए आप, ठीक है? हाँ, वो ना इसमें ऐसा नहीं है, उतना के तो नहीं मिलेगा इसमें। इसमें सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको समान वेतन मिलेगा, मिलेगा ना? कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई 4 घंटा काम कर रहा है, आप यंग है, आप 10 घंटा काम करिएगा, तो जितना तुमको मिलेगा उतना ही उस बुजुर्ग को भी मिलेगा, उस बूढ़े व्यक्ति को भी मिलेगा। तो इसमें क्षमता के अनुसार आपको काम भी मिलेगा, आपकी आवश्यकता के अनुसार पैसा मिलेगा, इसमें ये होता है। माने कहने का मतलब है इसमें आर्थिक असमानता को स्थापित करना चाहता है, लेकिन ये आर्थिक असमानता को स्वीकार नहीं करता है। इसमें कहने का मतलब है कि सबका वेतन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसमें सबका वेतन समान, इसमें सबका वेतन समान नहीं होता है। जो जैसा करेगा वैसा ही पैसा मिलेगा, ठीक ना? इसमें समाज 2 वर्गों में बट गया। कैसे बट गया? मान के चलिए हम यंग हैं, हम रात दिन काम कर रहे हैं, हमको मिला 500 रुपया। आप बूढ़े व्यक्ति हैं, आपको मिला 500 रुपये, 4 घंटा का मिल गया, तो हम लोग मतभेद हो गया ना। हम कहेंगे नहीं बाबू, हम तो संघर्ष करेंगे ना कि नहीं से मेरा भी उतना ही मेरा कीजिए, चाहे उतना कीजिए। तो हम लोग 2 वर्ग में बट गए एक तरह से। तो ये समाज को 2 वर्ग में बांट देता है, ठीक है? ये समाज को 2 वर्ग में नहीं बांटता है, आपके अनुसार, आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत के अनुसार इस देता है वेतन, ठीक ना? और देखिए इसमें पॉलिटी में राज्य का अर्थ क्या होता है? सरकार, ठीक ना? क्या बोले बाबू? यह राज्य जो होता है, यह राज्य को अपनाता है, ठीक है ना? उसके हिसाब से काम करता है, करके समाज में क्या करता है? समानता स्थापित, ठीक है? यहाँ तक आ रहा है ना? चलिए, इसमें बताइए, क्या ये राज्य को स्वीकार करता है? अस्वीकार करता है। ठीक ना? बताइए, इसमें क्या बोला जाता है कि कोई भी गवर्नमेंट सरकार नहीं होगा, होगा भी तो इसका कोई अधिकार नहीं होगा, सामुदायिक अधिकार होगा, ठीक ना? माने समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे गरीब हो, चाहे अनाथ हो, चाहे लंगड़ हो, चाहे लूल हो, सबको का इक्वलिटी रहेगा, टोटल को सबको अधिकार समान रहेगा। इसमें सब अपने आप के क्या है? मालिक है इसमें, ठीक ना? लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता है। एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के तौर तरीका से आपको चलना है इसमें, ठीक है? तो ये सरकार को अपनाता है, ये सरकार को नहीं मानने वाला है। सरकार, इसमें भी सरकार होगा, ऐसा बात नहीं है, इसमें भी सरकार होगा, इसमें भी प्रधानमंत्री, इसमें भी राष्ट्रपति होगा, इसमें भी शिक्षा मंत्री होगा, हर मिनिस्टर होगा, लेकिन ये खुद को मानता ही लोग, इसमें सभी का अधिकार है। ये सरकार कहेगा ना ये मेरा है, तू कहेगा ना मेरा है, इसमें आ जाएगा ना? इसमें तो कानून के तौर पर चलना है आपको। इसमें संविधान होता है, संविधान के हिसाब से सरकार चलेगा, और सरकार आप पे चीज़ लागू करता है। सरकार भी इसमें भी लागू करेगा तो डायरेक्टली नहीं लागू करती, इसके पीछे एक कानून है, आईपीसी है, संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के हिसाब से आप पे कानून लगाएगा, क्या कराना है, कैसे रहना है, आपको नागरिकता कैसे दिया जाएगा, कितने साल रहिएगा, पाकिस्तान में कितना साल रहिएगा, अमेरिका में कितना साल रहिएगा तो आपको नागरिकता मिल जाएगा, यहाँ पे कितना दिन रहने पर आपको नागरिकता मिल जाएगा। होता है ना? ये थोड़ी नहीं कि आप जाइएगा अमेरिका, सोचिए घूम के आ जाए, आपको नागरिकता, वहाँ का नागरिकता थोड़ा नहीं कहलाए। आप तो टूरिस्ट न हुए, आप तो घूमने के लिए गए थे। आप मान लीजिए आपको जाना है, हम जाना है थी स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, तो आप वहाँ के नागरिक हो गई? आप तो घूमने नहीं गई हैं। उसका भी वहाँ पे नियम कानून होगा, जाइएगा रहिएगा कुछ दिन, 5 साल 10 साल, तब वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? सिटीजनशिप मिलेगा, आपको नागरिकता मिलेगा, तब वहाँ का कहलाइएगा नागरिक। हम लोग कहाँ के नागरिक हैं? भारत के ना हैं। तब तो क्या यह राज्य को स्वीकार करता है? साम्यवाद नहीं करता है, ये राज्य क्या करता है? स्वीकार करता है। इसमें संघर्ष करने के लिए बोलता है कि संघर्ष करो और अपनी
मत को पहचानो, अपने अधिकार को छीन लो। इसमें संघर्ष की, और इसमें संघर्ष के साथ समानता को स्थापित करता है। ये संघर्ष नहीं, शांति से स्थापित करता है समानता को। ठीक है, लिख देना बाबू। बाबू इसमें क्या करता है? संघर्ष। शांति ना बाबू, शांति द्वारा हो गया ना यहाँ तक ना? ओके, देखिए, क्षमता के अनुसार कार्य, कार्य के अनुसार पैसा। क्षमता के अनुसार कार्य, कार्य के अनुसार पैसा ना मिली, जरूरत के हिसाब से पैसा मिलता रहा। बस में आया? इसमें काम तो करना है स्ट्रांग देख के, आप कितना स्ट्रांग है, पैसा ना सबके बराबर मिलेगा इसमें, ना ऊंच ना नीच। मैंने हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल खोले उसका वो मालिक हो गया, उसका मालिक सब कुछ हो जाएगा उसमें। हम खोले तो सब मालिक रहेगा उसमें, कार रहे तो सब जानता रहे, वैसे चलेगा? नहीं चलेगा। साम्यवाद को कोई नहीं अपनाता है। ये चीन बोलता है, लेकिन चीन नहीं है साम्यवादी। चीन बोलता है कि हम कम्युनिज्म है, लेकिन वो नहीं है। सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी पार्टी, वहाँ पे सिंगल पार्टी है वहाँ पे भी। ठीक है, तो सिंगल पार्टी एक तरह से तानाशाही भी हो जाता है। उत्तर कोरिया में क्या है? सिंगल पार्टी। वॉलीबॉल तानाशाह ना वहाँ पे है। किंग जोंग का नाम सुनी है? किंग जोंग मोटा मोटा टकला प्रधानमंत्री, वहाँ अपने आप से तानाशाही वहाँ पे है। खैर, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक, बताइए, इसमें सरकार का अधिकार होता है उत्पादन पर, इसमें सरकार का होता है सामुदायिक होता है। तो एक और अंतर देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना? बताइए, इस पर सरकार का अधिकार होता है, उत्पादन पर किसका अधिकार होता है? इसमें सामुदायिक, सामुदायिक अधिकार होता है। ठीक है, ठीक है, साइड वाला इला, अरे है ना, पूरा हाफ, हाफ, ठीक है, लिख देंगे। तो उत्पादन पर इस पे किसका अधिकार होता है? सरकार का। इसमें सामुदायिक अधिकार होता है। क्या लिखे हैं? इसमें सामुदायिक अधिकार होता है। क्या होता है? इसमें सामुदायिक अधिकार होता है। ठीक है, आप उस चीज को समझिएगा। और कुछ अंतर आपको लगता है? 4 अंतर बता दिन बाबू आप लोग को। कुछ समझ में भाई? इतना लिखिएगा ना, एग्जाम आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा, क्या आपको ये पूछेगा कि समाजवाद में क्या कार्य के अनुसार, क्षमता के अनुसार कार्य मिलता है और कार्य के अनुसार वेतन मिलता है? तो बोलिएगा हाँ। ठीक ना? उसमें बोलेगा कार्य क्षमता के अनुसार कार्य मिलता है, हाँ मिलता है। क्या कार्य के अनुसार पैसा मिलता है? नहीं, नहीं मिलता है। ठीक ना? अच्छा, पूंजीवाद आप लोग का खत्म हो गया ना? पूंजीवाद तो लगभग खत्म हो गया, साम्यवाद समाजवाद में अंतर भी आप देख लिए आप लोग। ठीक ना? अब हम लोग क्या देखते हैं बाबू? एक आता है यूटोपियन समाजवादी। ठीक ना? देखिए, समाजवाद भी 2 तरह से है। अगर हम बांटे अगर समाजवाद को, तो समाजवाद भी कितने तरह से बट गया है? 2 तरह से। देख बाबू, बताइए तो, समाजवाद कितने बढ़ गया है? कौन कौन? यूटोपियन समाजवादी, एक
साम्यवाद, यूटोपियन समाजवाद और साम्यवाद, ठीक ना। यूटोपियन समाजवाद किसे कहते हैं बताइए तो आप लोग। इसको बोलते हैं यूटोपियन को स्वप्नदर्शी समाज। हाँ, कार्ल मार्क्स के पहले के समाज को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स के बाद का समाज। ठीक ना। इससे क्या बोलेंगे? कार्ल मार्क्स के पहले का समाज। और इसे क्या बोलेंगे? कार्ल मार्क्स के बाद का समाज। देखिए, कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाज है ना बाबू, उसमें क्या था कि भविष्यवाणी किया जाता था, हाँ, सपना दिखाया जाता था, इसीलिए इसको बोलते स्वप्नदर्शी समाज। इसमें लोग काम नहीं करते थे, सिर्फ आकांक्षा करते थे, है ना, इच्छा करते थे कि ये मेरा देश में इस तरह से परिवर्तन हो जाता, इस तरह से कल्याण होता, गरीब के बीच में ये होता, ये होता, मतलब खाली स्वप्नदर्शी वाला काम करते थे ये लोग। कुछ करने का नहीं, सिर्फ भविष्यवाणी करना था, ठीक नहीं, इसलिए क्या बोला गया इसको? स्वप्नदर्शी समाज। सिर्फ सपना देखना, कुछ करना नहीं। लेकिन जब कार्ल मार्क्स आए तो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ समाज में, बहुत कुछ किए, ठीक है। इसमें से भी आपको पढ़ना जानते हैं क्या? पढ़ना आपको उसके बारे में, रॉबर्ट ओवन के बारे में, सेंट साइमन लुई वाला भी पढ़ना आपको, ठीक ना। कार्ल मार्क्स के बारे में जीरो सिद्धांत पढ़ना आपको, कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, पिता का नाम क्या है, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या सिद्धांत था इनका, ठीक है। मार्क्सवाद, मार्क्सवाद का सिद्धांत तो वही है, ठीक ना। तो मेरे भाई, आप इस चीज़ को समझिएगा कि कुछ क्वेश्चन पूछ लें, याद है आप लोग को पीछे से? बताइए तो, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? कब हुआ था? समाजवाद का उदय होने का मुख्य कारण क्या था? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? कब हुई? 18वीं शताब्दी में, ठीक ना। बताइए, औद्योगिकरण के अनुसार क्या हुआ? कौन कौन? श्रमिक वर्ग, ठीक ना। पूंजीपति वर्ग द्वारा किनका शोषण किया जाता था? श्रमिक वर्ग का, ठीक ना। तो श्रमिक वर्ग की तरफ से कौन कौन से लोग आए थे? समाजवादी लोग। लुई वाला, सेंट साइमन, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट हुक कोशिका के खोज किए थे, मृत कोशिका के, गधा कहीं का। हाँ, रॉबर्ट ओवन आए थे एक, है ना। क्या पढ़ रहा है? इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस, डोटस, ठीक है, हेरोडोट्स, इतिहास के जनक हेरोडोटस, ठीक है। इंडिका का खोज किसने किया था? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लगा था। चलिए छपरा बाबू, आप लोग कल आगे पढ़ाएंगे, ठीक है।